Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 8 rural livelihoods, and in this part we will discuss finished goods providers in a village. finished goods का मतलब है तैयार माल को देने वाले, कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। उसको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो इस टाइप की जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो देते हैं इन अ विलेज में। द विलेज मार्केट और मंडी इज़ नियर बाई। जो विलेज मार्केट है, जिसे हम मंडी बोल देते हैं, वो पास में ही है। इन द मंडी यू विल फाइंड शॉपकीपर्स सेलिंग फूड, utensils, sweets, grocery, cloth, dresses, clay pots. These are all made in the village itself. जो मंडी होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप देखते हैं कि जो दुकानदार हैं वो खाना बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, किराने का सामान बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, ड्रेसेस यानी कि पोशाकें बेचते हैं, क्ले पॉट्स मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। दीज आर ऑल मेड इन द विलेज इटसेल्फ। ये सभी गांव के अंदर ही बनते हैं। शेखर इज़ अ ग्रोसर। जो शेखर है वो कौन है? किराना मालिक है। हिज वाइफ ग्राइंड्स ग्रेन इन द मोर्टार्स व्हील एंड टर्न्स wheat and gram into flour. उसकी जो पत्नी है वो ग्रेन यानी कि अनाज को पीसता है। इन द मोर्टार्स व्हील, मोर्टार का क्या मतलब है? ओखली। ओखली के अंदर एक पहिया होता है, वो क्या करता है? अनाज को पीसने का काम करता है। एंड टर्न्स व्हीट एंड ग्राम इनटू फ्लोर, और वो गेहूं और चने को आटे में बदल देता है। शेखर सेल्स दिस फ्लोर इन हिज ग्रॉसरी शॉप। जो शेखर है वो इस आटे को अपनी जो किराने की दुकान है वहाँ पर बेचता है। सुदेश पान शॉप एंड जनक्स चाय स्टॉल आर strategically placed at the corner and have regular customers. जो शेखर है, जो सुदेश है, उसकी कौन सी शॉप है, कौन सी दुकान है? पान की दुकान है। और जो जनक है उसका चाय का स्टॉल है जिस पर वो चाय बेचता है। आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एट द कॉर्नर, वो रणनीतिक रूप से कहाँ पर है? एट द कॉर्नर, कोने में। एंड हैव रेगुलर कस्टमर्स, और वहाँ पर लगातार जो ग्राहक हैं वो आते रहते हैं। चिल्ड्रंस कैन बी सीन फ्लॉकिंग अराउंड द चाट वाला इन द इवनिंग एंजॉइंग चाट। जो चिल्ड्रन है यानी कि जो बच्चे हैं, वो उनका जो झुंड है वो देखा जाता है अराउंड द चाट वाला, चाट वाले के चारों तरफ। इन द इवनिंग, शाम में। एंजॉइंग चाट, वो चाट के मज़े ले रहे होते हैं। द हलवाई मेक्स डिलीशियस स्वीट्स। जो हलवाई है वो स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है। द कुम्हार मेक्स पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो कुम्हार है वो पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, अलग अलग आकार के, अलग अलग साइजेस के। ऑन द पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील क्या होता है? पॉटर व्हील इज़ अ हॉरिजॉन्टल व्हील होल्डिंग द क्ले बीइंग शेप्ड बाय द पॉटर। ये क्या है? एक तरीके का हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग व्हील है। जो क्या करता है? क्ले को होल्ड करता है और उसको शेप करता है, यानी कि उसको आकार देता है, क्ले को आकार देता है बाय अ पॉटर। और पॉटर इसको अपने हैंड
हैंड की मदद से क्या करता है, चलाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉटर्स व्हील, जिससे आपके क्या बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन लगे रहते हैं। एंड डिस्प्लेज दैम इन द मंडी इन द इवनिंग, और पूरे दिन लगने के बाद वो इन मटकों को मंडी के अंदर क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं। इन द इवनिंग, शाम को। अब्दुल इज़ अ वीवर, जो अब्दुल है वो कौन है, कपड़ा बुनने वाला है। ही एंड हिज वाइफ वीव साड़ीज़, वो और उसकी पत्नी साड़ी को क्या करते हैं, बुनते हैं। एंड शॉल्स, शॉल्स को बुनते हैं। ऑन अ फुट पावर्ड लूम, फुट पावर्ड लूम क्या है स्टूडेंट्स, एक एपरेटस है जो कि हाथों से चलाया जाता है, जिसे हम हैंडलूम बोल देते हैं। और मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब मशीन की सहायता से भी कुछ जो लूम्स हैं वो चलाए जाते हैं, जिसे हम पावर लूम्स बोलते हैं। फॉर वीविंग यार्न इनटू टेक्सटाइल, इसमें क्या होता है कि जो बुना हुआ धागा है उसको कपड़े में बदल दिया जाता है। तो वो जो एपरेटस हैं उनको हम बोलते हैं फुट पावर्ड लूम, यानी कि पैर से संचालित करघा। दिस इज़ नोन एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, और इसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री इज़ द हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ऑन स्मॉल स्केल वेयर मशीन्स आर रन बाई हैंड। जो कुटीर उद्योग हैं वो क्या है, हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि घरेलू उत्पादन जो हम करते हैं, किसका, माल का। जो माल बनाया जाता है वो घर में बनाया जाता है। इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ऑन अ स्मॉल स्केल, बहुत छोटे पैमाने पर। वेयर मशीन्स आर रन बाई हैंड, जहाँ पर जो मशीन्स हैं उनको हम अपने हाथों से चलाते हैं। वर्कर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर एंगेज्ड इन टास्क such as sewing, lace making, weaving, carpet making and basket making। जो वर्कर्स हैं कुटीर उद्योगों में वो अलग अलग टास्क से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि स्विंग यानी कि सिलाई, लेस मेकिंग, लेस मेकिंग क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग हैंडमेड लेस, हाथ से जो लेस बनाया जाता है वो एक टाइप की क्या है, कला है। और लेस क्या है, होता है एक डेलिकेट यानी कि बहुत नाजुक धागा होता है, फैब्रिक होता है, जो कि फैब्रिक को हम कपड़ा बोलते हैं, एक नाजुक कपड़ा होता है जो कि धागे से बनता है। और थ्रेड मतलब यार्न भी बोल देते हैं, धागे को हम यार्न बोलते हैं, और थ्रेड भी बोल देते हैं। इन एन ओपन वेब लाइक पैटर्न, बहुत खुला हुआ एक तरीके का जालीदार पैटर्न होता है। बाई अ मशीन और बाई अ हैंड, हम इसको मशीन से भी बनाते हैं और इसको हाथों से भी बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है लेस। तो लेस मेकिंग भी एक तरीके की एक तरीके का क्या है, टास्क है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स करते हैं। अगला है वीविंग यानी कि बुनाई, कारपेट मेकिंग यानी कि कालीन बनाना, बास्केट मेकिंग यानी कि टोकरी बनाना। ये सभी क्या हैं, वेरियस टास्क हैं जो कि जो वर्कर्स हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। अब्दुल टेक्स मंथ्स टू मेक वन शॉल एंड सेल्स दैम फॉर गुड मनी इन मुंबई। जो अब्दुल है वो महीना लेता है एक शॉल को बनाने में और उसको बेच देता है फॉर गुड मनी इन मुंबई, अच्छे पैसों में उसे मुंबई में बेच देता है।
जीवन इज़ अ टोडी मेकर। जो जीवन है वो कौन है? टोडी मेकर। टोडी क्या होता है? अ मिक्स्ड ड्रिंक मेड ऑफ अ लीकर एंड वाटर विद शुगर एंड स्पाइसेस एंड सर्व्ड हॉट। जो टोडी है वो एक तरीके की ड्रिंक होती है जो कि शराब और पानी से मिलाकर के बनती है, और उसमें हम क्या डाल देते हैं? चीनी डाल देते हैं और मसाले डाल देते हैं, और फिर हम उसको गरम करके सर्व करते हैं। सो जो टोडी है दैट इज़ अ स्वीट स्टिकी बेवरेज। तो जो जीवन था वो कौन था? टोडी मेकर। अर्ली इन द मॉर्निंग ही क्लाइम्स अप पाम ट्रीज। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि जल्दी सुबह में, ही क्लाइम्स अप पाम ट्रीज, वो पाम ट्रीज के ऊपर चढ़ जाता है। पाम ट्रीज मतलब जो खजूर के पेड़ हैं उनको पाम ट्रीज बोला जाता है। एंड हैंग्स पॉट विद अ ट्वाइन ऑन दैम, और क्या लटका देता है? मटके लटका देता है। और मटकों को किसके ज़रिए लटकाता है? ट्विन यानी कि सुतली के ज़रिए। ही कलेक्ट्स द सैप ऑफ द ट्रीज इन हिज पॉट्स, और वो पौधों का जो रस है वो उन मटकों के अंदर इकट्ठा करता है। ही रिटर्न्स होम विद पॉट्स ऑफ सैप, और वो घर लौट जाता है विद पॉट्स ऑफ सैप, जिन मटकों में उसने ये जो पौधों का रस है ये भरा हुआ होता है। He and his wife then brew the sap to make toddy, a sweet sticky beverage. Recently, a chusky maker has come into the village. Jeevan is losing business. वो और उसकी जो पत्नी है वो काढ़ा बनाती हैं उन पौधों का जो रस होता है उससे काढ़ा बनाती हैं, और फिर उससे क्या बनाती हैं? टोडी, जो कि क्या है? एक मीठा चिपचिपा पेय है। रिसेंटली अ चुस्की मेकर, एक चुस्की बनाने वाला कहाँ आ जाता है? उसके विलेज में, गांव में आ जाता है, और तब से जो जीवन है वो अपना व्यवसाय खोने लगता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ विलेज, कि जो विलेज है, जो गांव है, उसमें सेवा प्रदाता कौन है? शीला रन्स अ स्कूल इन संक्रापुर अंडर द ट्री। जो शीला है वो स्कूल चलाती है कहाँ पर? संक्रापुर में। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। शी इज़ कॉल्ड मास्टरनी जी बाई ऑल, और उसको मास्टरनी जी के नाम से सभी लोग बुलाते हैं। एवरीवन रेस्पेक्ट हर, जो हर कोई है वो उसका आदर करता है। द चिल्ड्रन कैन बी हियर्ड रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आफ्टर हर इन द आफ्टरनून। जो बच्चे हैं वो क्या सुनते हैं? रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स सुनते हैं जब वो आफ्टरनून यानी कि दोपहर में उसके चले जाने के बाद। शीला स्पेंड्स टाइम विद द लोकल फॉक्स ऑफ संक्रापुर। जो शीला है वो अपना समय जो लोकल यानी कि उसके घर के पास में ही जो कुछ मित्र रहते हैं वहाँ संक्रापुर में, उनके साथ में अपना जो समय है उसको स्पेंड करती है। She tries to enlighten them about the evils of marrying off their daughters early. वो कोशिश करती है आत्मज्ञान देने की about the evils, जो पाप, उन पापों के बारे में बताती है जो कि
जिसमें कि जो डॉटर्स होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनकी जो शादी है वो बहुत जल्दी कर दी जाती है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत कठिन टास्क है, कठिन कार्य है। बट थिंग्स आर चेंजिंग विद हर एफर्ट्स, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बदल रही थी उसके प्रयासों से। द मदारी विजिट्स द विलेज एट टाइम्स एंड एंटरटेन्स द विलेजर्स। जो मदारी है वो कहाँ पर जाता है? विलेज में, गांव में जाता है। एट टाइम्स एंड एंटरटेन्स द विलेजर्स, और वो गांव वालों का क्या करता है? मनोरंजन करता है। द चिल्ड्रन फ्लॉक अराउंड हिम। जो बच्चे हैं वो उसके चारों तरफ झुंड बना लेते हैं। एंड लव टू सी द मंकीज परफॉर्म ट्रिक्स, और वो उस चीज़ को देख करके बहुत उन्हें प्यारा लगता है जब जो बंदर है वो अपनी जो चालें हैं उनको दिखा रहा होता है। द विलेज टेम्पल हैज़ अ पुजारी नेम्ड मनोहर पंडित। और एक गांव है, उसका जो टेम्पल है, उसका जो मंदिर है, उसमें एक पुजारी है जिसका नाम क्या है? मनोहर पंडित। ही लिव्स इन द टेम्पल प्रेमिसेस। वो कहाँ रहता है? उस मंदिर के परिसर में रहता है। एंड कंडक्ट्स द मॉर्निंग एंड इवनिंग पूजा इन द टेम्पल। और वो आचरण करता है सुबह और शाम की जो पूजा है वहाँ उस मंदिर में। द भिक्षा आर्म्स ही रिसीव्स इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। और जो आर्म्स यानी कि जो भिक्षा है जो उसे मिलती है, इज़ नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, टू सस्टेन द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, ताकि वो जो अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको बनाए रखे। ही ऑल्सो असिस्ट मास्टरनी जी इन द स्कूल। वो मास्टरनी जी की जो सहायता है वो भी करता है स्कूल में। द लोकल हॉस्पिटल हैज़ अ वैद द डॉक्टर। जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या है? एक वैद है जिसको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ही गिव्स मेडिसन्स टू द विलेजर्स। वो गांव वालों को दवाइयाँ देता है। फॉर वेरियस एलिमेंट्स, बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ देता है। हाउएवर इफ़ अ पेशेंट इज़ सीरियस, लेकिन हालांकि अगर जो पेशेंट है, जो मरीज है, अगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, सीरियस है, ही सेंड्स हिम टू द हॉस्पिटल इन द टाउन। वो उसको कहाँ भेज देता है? हॉस्पिटल में भेज देता है। इन द टाउन, जो कि कस्बे के अंदर है। हरिदास इज़ द मनी लेंडर ऑफ दिस विलेज। जो हरिदास है वो कौन है? मनी लेंडर, यानी कि पैसा उधार देने वाला। ऑफ दिस विलेज, इस गांव में। ही गिव्स लोन्स टू द विलेजर्स एट अ हाई ईयरली इंटरेस्ट ऑफ 20%। वो क्या करता है? ऋण देता है टू द विलेजर्स, गाँव वालों को, एट अ हाई ईयरली इंटरेस्ट। हाई का मतलब है जो कि बहुत ऊंचा, वार्षिक ब्याज देता है। ऑफ 20%, 20% का वो ये जो ब्याज है वो देता है। नाउ अ कोऑपरेटिव बैंक हैज़ ओपनड इन द विलेज। अब जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो सहकारी बैंक है, वो गांव में खुल गया है। एंड ऑफर लोन्स एट अ ईयरली इंटरेस्ट ऑफ 10%। और वो जो ऋण है उसको चुकाने का काम करता है एट अ ईयरली इंटरेस्ट। और उसका जो वार्षिक ब्याज है वो कितना रहता है? 10%। मोर एंड मोर विलेजर्स हैव स्टार्टेड गोइंग टू द बैंक फॉर लोन्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव वाले हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बैंक में चले जाते हैं। फॉर लोन्स, ऋण लेने के लिए। या
हरिदास इज़ थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ न्यू बिजनेस। जो हरिदास है वो क्या सोच रहा है कि वो अपना एक नया व्यवसाय अब शुरू करे। देयर आर ऑल्सो बार्बर्स, कॉबलर्स, बाइसिकल मैकेनिक्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड तोंगा पुलर्स इन द विलेज who render their services and get paid in return। जो विलेज है वहाँ पर बार्बर्स यानी कि नाई, कॉबलर्स यानी कि मोची, बाइसिकल मैकेनिक्स यानी कि जो बाईसाइकिल्स को सही करने वाले जो मैकेनिक होते हैं वो कहलाते हैं बाइसिकल मैकेनिक्स। ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार है उसको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। कारपेंटर्स यानी कि बढ़ई एंड टोंगा पुलर्स जो तांगा खींचने का काम करते हैं इन द विलेज गांव में। हु रेंडर देयर सर्विसेज जो अपनी जो सर्विसेज हैं जो सेवाएं हैं उनको प्रस्तुत करने का काम करते हैं। एंड गेट पेड इन रिटर्न और उनको बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।